देखो, अगर एनडीए का एग्जाम क्वालिफाइड नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, आपको और भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिसमें सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आती है एक्स वाई और ग्रुप वाई। क्या हम बोलते हैं, जिसको एक्स ग्रुप बोलते हैं, वाई ग्रुप बोलते हैं। मेरे भाई, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का एग्जामिनेशन अब आता है अग्निवीर के अंडर में। ठीक, अग्निवीर को बहुत ज्यादा डिफेम कर दिया गया है कि ये तो ऐसे ही एग्जाम है, कुछ भी नहीं। बट सीरियसली बता रहा हूं, अगर आप एंटर हो जाते हैं इस स्कीम के थ्रू, तो भाई आपको एंडलेस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंडियन एयरफोर्स में। सीरियसली बता रहा हूं, जो बच्चे गए हुए हैं उनके फीडबैक्स में बता रहा हूं कि जितनी चीजें, जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको देती है एयरफोर्स, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, अगर आप बेहतरीन तरीके से अपनी सर्विसेज देते हैं, देन डेफिनेटली एयरफोर्स विल गिव यू अ लॉट एंड एंडलेस अपॉर्चुनिटीज टू सर्व। ठीक है बेटा। इसके बाद जो करियर आता है वो आता है आपका कौन सा मेरे भाई, ये आता है आपका टीईएस, या जिसको हम बोलते हैं, एक और है जिसको हम कैडेट एंट्री स्कीम बोलते हैं। अगर आपने अपना 10+2 एग्जामिनेशन पीसीएम बैकग्राउंड से दिया है, अगर आपने अपना जेईई मेंस का पेपर दिया हुआ है और आपकी बढ़िया रैंक है, या रैंक थोड़ी सी हल्की सी नीचे भी है, तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं यहां पे टीईएस एंट्री के थ्रू। आपके जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन एसएसबी के बाद होता है, रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है इसमें। आपकी डायरेक्ट एसएसबी आती है, डायरेक्ट एसएसबी के बाद अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं, अगर आप रिकमेंड होते हैं, देन डेफिनेटली बेटा टीईएस आर्मी में और कैडेट एंट्री स्कीम नेवी में, यहां पर आपको एंट्री मिलती है किस चीज के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। फिर से हम देखते हैं यहां पे कि आती है हमारी अपॉर्चुनिटी जिसको हम बोलते हैं IMUCET, जिसको बेटा बोला जाता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। देखो यार, नेवी के जैसे ही एक और विंग है जिसको बोला जाता है मर्चेंट नेवी। अब मर्चेंट नेवी, यार जितने लोग मर्चेंट नेवी में है ना, या जिनके बारे में आप मर्चेंट नेवी में सुनते हैं, आपको सुनने में आता है कि भाई बहुत पैसा कमाते हैं ये लोग और बहुत थ्रिलिंग सी लाइफ होती है, तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छी पे स्केल होती है नेवी में। जैसे आप नेवी में होते हैं तो आपको समुद्र में रहने का मौका मिलता है, आपको बहुत सारी जगह घूमने का मौका मिलता है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सेम एज इट इज वैसे ही बेटा IMUCET एग्जामिनेशन के बाद जब आप इसमें पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीजों की पढ़ाई होती है इसमें, लोअर ग्रेड से लेकर के अपर ग्रेड तक इंजीनियर्स की पढ़ाई होती है इसमें, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब देखो, अगर आपके पास बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, तो आप एक और कोर्स के लिए जा सकते हैं जिसको बोला जाता है पायलट ट्रेनिंग। अब देखो यार, मैंने क्यों बोला, मैंने पैसे को लेकर के क्यों बोला, क्योंकि देखो एनडीए की तैयारी जो करता है उसमें हर ग्रेड का, या हम बोल रहे हैं हर लेवल का बच्चा आता है। एक बच्चा जो पैसे को लेकर के बहुत साउंड है, और एक बच्चा जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उतनी, दोनों लोग तैयारी करते हैं। बट बेटा यहां पर आप पायलट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो यस, इट इज अ एक्सपेंसिव कोर्स। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज बेटा देखो, इसको करके आप कमर्शियल पायलट, या हम बोल रहे हैं प्राइवेट पायलट, आप बन सकते हैं, और आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंडिया में भी, ओवरसीज सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बट यस, ये कोर्स एक्सपेंसिव होता है थोड़ा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, अच्छा इसके लिए एग्जाम कौन सा होता है, तो भाई DGCA का, डायरेक्टर जनरल और सिविल एविएशन का ACPL एग्जामिनेशन होता है, जिसको देकर के आप पायलट ट्रेनिंग के लिए एनरोल हो सकते हैं। उसके बाद हमको देखने को मिलता है भाई CUET का एग्जामिनेशन आता है, जिसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। अब देखो यार, जो एनडीए जाएगा वो पढ़ाई करेगा अपनी 3 साल, उसके बाद वो IMA, INA या AFA जाएगा। सेम एज इट इज, आप भी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में, जिसमें कि हम DU की बात करते हैं, BHU की बात करते हैं, ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज में आप अपने मनचाहे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और ग्रेजुएशन होने के बाद आप CDS FCAT के थ्रू अपना सपना जो फोर्सेज में जाने का है वो पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपका एनडीए के थ्रू नहीं हुआ है, अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, अगर आप एसएसबी में बाहर हो गए हैं, अगर आप मेरिट इन नहीं हो पाए हैं, तो बेटा ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अभी भी अवेलेबल हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कर सकते हैं अभी, और उसके बाद अपने सपने को, फोर्सेस में जाने के अपने मिशन को, अपने लक्ष्य को आप पूरा कर सकते हैं।